त्रिकोणमिति वीवीआई सब्जेक्टिव का इस बार एग्जाम में यही सारा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग अच्छे से बना लीजिए। यहाँ पर क्या है दिया हुआ नंबर 1 में, यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20, जहां 4a एक न्यून कोण है तो a का मान निकाले। लिखना है क्या बच्चों, नंबर 1 का बना दे। नंबर 1 में क्या है दिया है क्या दिया हुआ बच्चों, तो सेक 4a बराबर में कोसेक a माइनस 20 दिया हुआ बच्चों। एक फॉर्मूला होता है बच्चों इसमें, यहाँ पर चूंकि फॉर्मूला होता है कोसेक का, क्या होता है बच्चों, कोसेक 90 माइनस a लिखा हुआ है, तो इसका फॉर्मूला होता है सेक a। क्या होता है बच्चों, सेक a फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देखो बच्चों a लिखा हुआ है, यहाँ पर a है तो यहाँ पर a हुआ। अगर यहाँ पर बच्चों 4 लिखा रहेगा तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो यानी सेक 4a बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, कोसेक 90 माइनस 4a। तो यहाँ पर क्या करना बच्चों, इसको हटा के क्या लिख देना है, तो इसका सेक 4a का फॉर्मूला का यहाँ पर हो गया कोसेक 90 माइनस 4a। तो यहाँ पर कोसेक हो जाएगा कोसेक 90 माइनस 4a बराबर कितना हो गया, कोसेक a माइनस 20, है ना बच्चों, इतना लिख दिए हैं। उसके बाद क्या हो गया, कोसेक का हो गया, यहां से कोसेक और कोसेक का हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा। उसके बाद बचा कितना, 90 माइनस 4a बराबर, इधर कितना बचा बच्चों, तो यहाँ पर कितना बचा, तो यहाँ a माइनस 20। अब यहाँ से क्या करना है, a को a के पास भेज देना है, यानी यहाँ पर 90 हो गया और ये माइनस वाला को ई साइड करेंगे, प्लस में हो गया 20 बराबर ई साइड कितना बच्चा है a, और प्लस हो जाएगा बच्चों, ये माइनस वाला इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 4a। तो यहाँ पर कितना हो गया, 90 और 20 कितना हो गया, 110 बराबर, और यहाँ पर a प्लस 4a कितना हो गया, 5a हो जाएगा, यानी 5a। और 5 से इसको काटो, 5 से कितना बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 यानी 22 बार में कट जाएगा, तब 22 हो गया, बराबर में कितना हो गया a। तो a का मान कितना निकल गया बच्चों, तो a बराबर का हो गया 22, इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया बच्चों, एक का बन गया। नंबर 2 का देखो, नंबर 2 का भी आसान है, पूरा आसान हो लगेगा बनाने में, और सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे इस बार। तो यहाँ पर क्या है नंबर 2 का क्या चीज दिया हुआ है कि सिद्ध करे कि सेक a इंटू कॉसेक a बराबर टेन a प्लस कॉट a। तो यहाँ पर क्या करना बच्चों, क्या चीज दिया हुआ है, तो सेक a इंटू कॉसेक a बराबर में टेन a हो गया, प्लस में कॉट a। RHS से बनाना बच्चों, यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, तो यहाँ पर RHS से बना रहे हैं। RHS में कितना दिया हुआ बच्चों, तो यहाँ पर दिया हुआ है 10a प्लस में कॉट a। तो यहाँ 10a का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, याद रखना, 10 का फॉर्मूला होता है 10a बराबर साइन a और बाय में कॉस a, और इसी का उल्टा एक कॉट होगा, कॉट का फॉर्मूला होगा कॉस a और बाय में क्या हो जाएगा, साइन a। ये फॉर्मूला होता है बच्चों, याद रखना। तो ये क्या हो गया फॉर्मूला, 10a बराबर साइन a बाय में कॉस a और कॉट a बराबर कॉस a बाय में साइन a। तो यहाँ पर 10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो साइन a और बाय में कॉस a, और प्लस कॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, तो कॉट का फॉर्मूला हो गया कॉस a और बाय में कितना हो गया, साइन a। अब यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, तो यहाँ पर ये दोनों का एलसीएम ले लेना, तो कॉस a प्लस साइन a का, यानी कॉस और साइन का एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, तो नीचे में कॉस a इंटू में साइन a। कॉस से कॉस कट गया, बचा साइन, साइन को साइन से गुना करने के बाद क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बन जाएगा, साइन स्क्वायर a प्लस, तो यहाँ पर साइन से साइन कट गया, बचा कॉस, कॉस को क्या करेंगे, कॉस से गुना कर देंगे, तो कॉस गुना होकर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर a हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, ऊपर वाला का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर a प्लस में कॉस स्क्वायर a बराबर कितना हो जाएगा 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो इस ऊपर वाला दोनों को मिला के कितना हो गया 1, और नीचे में कितना दिया हुआ है कॉस ए, और इंटू में क्या दिया हुआ है साइन ए। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको अलग कर लेना, 1 बाय कितना हो गया कॉस ए, 1 बाय कॉस ए, फिर यहाँ पर इंटू किया हुआ, फिर एक बार 1 बाय साइन हो गया, 1 बाय साइन ए। तो 1 बाय कोसेक का फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, 1 बाय कॉस का फॉर्मूला, तो यहाँ पर याद रखना 1 बाय कॉस का फॉर्मूला होगा 1 बाय कॉस,
वन बाय कॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, वन बाय कॉस का सेक हो जाएगा, सेक ए, और फिर यहाँ पर वन बाय साइन है, वन बाय साइन का फॉर्मूला होता है, वन बाय साइन का होता हो जाएगा कॉसेक ए। तो यहाँ पर वन बाय कॉस का फॉर्मूला क्या हो गया, सेक ए, और फिर यहाँ पर प्लस, यहाँ पर कितना दिया हुआ है, इनटू किया हुआ है, और फिर वन बाय साइन का क्या हो गया, कॉसेक, कॉसेक ए। यही ना सिद्ध करने का था। और क्या हो गया बच्चों, RHS से बनाए LHS आ गया, LHS समझ में आ गया। 2 का हो गया बच्चों। नंबर 3 का देखो, 3 का कैसे बनेगा बच्चों, नंबर 3 का कैसे बनेगा। तो यहाँ पर नंबर 3 में काची है दिया हुआ, नंबर 3 का कहा बच्चों दिया हुआ। तो नंबर 3 में काची बोला गया है, यदि टेन थीटा बराबर में कॉट फाइव, इसको कहा पढ़ना बच्चों, ऐसे जो लिखा हुआ है इसको फाइव पढ़ा जाता है, फाइव कहा हो जाएगा बच्चों, फाइव। तो यहाँ पर यदि टेन थीटा बराबर कॉट फाइव है तो सिद्ध कीजिए कि थीटा प्लस फाइव बराबर 90, इस सिद्ध करना है। तो यहाँ पर देखो बच्चों लिख दे रहे हैं, दिया है, दिया का चाहिए बच्चों। तो यहाँ पर टेन थीटा बराबर में कॉट फाइव, ये दिया हुआ बच्चों। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होगा, याद रखना बच्चों, इसका फॉर्मूला कैसे होगा। तो यहाँ पर कॉट 90 माइनस थीटा बराबर में क्या होता है, टेन थीटा। टेन का फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो गया, टेन को हटा के क्या करना, तो कॉट 90 माइनस थीटा लिखना, और बराबर में इधर कितना, कॉट 5। तो यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, इकॉट और इकॉट कट गया। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, कॉट और कॉट कट गया। उसके बाद क्या बचा है, 90 माइनस में थीटा बराबर में 5। अब यहाँ पर क्या हो गया, 90 और बराबर 5 हो गया, और ये माइनस वाला इधर हटा दिया, प्लस हो गया। यही ना फिट करने का था बच्चों, तो चुकी करके लिख दे रहे हैं, चुकी थीटा हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, चुकी थीटा प्लस 5 बराबर कितना हो गया, 90। यही क्या हो गया बच्चों, सिद्ध हो गया। नंबर 3 कितना आसान है। नंबर 4 देखो बच्चों, नंबर 4 में क्या बोला गया बच्चों, नंबर 4 में, तो नंबर 4 बोला गया, यदि cos a बराबर 3/4 है तो cot a एवं tan a का मान ज्ञात करें। तो यहां पर लिख देते हैं, दिया है cos a बराबर 3/4। तो यहाँ पर क्या बताया था बच्चों, फॉर्मूला। तो यहाँ पर cos का फॉर्मूला होता है ऊपर वाला b और नीचे वाला h, p निकाल लेना पड़ेगा। p बराबर क्या होगा, रूट में h स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तो यहाँ पर h कितना दिया हुआ है, h 4 हो गया, 4 का स्क्वायर माइनस b कितना है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, और माइनस 3 का स्क्वायर 9। 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों, तो 16 में से 9 हो गया 7। कितना आ गया p बच्चों, 7। तो निकालना है क्या चीज में, तो यहाँ पर cot a का बोला गया है, तो cot a का क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं cot a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, b और नीचे में p। तो यहाँ पर b कितना निकला हुआ है, तो b कितना है, 3 दिया हुआ, और p कितना निकाले, तो p का मान कितना हो गया, रूट में 7। तो ये निकल गया इसका आंसर। और दूसरा का चीज बोला गया निकालने के लिए, 10a। तो यहाँ पर 10a बराबर 10 का फॉर्मूला p अबाय में b कितना है बच्चों दिया हुआ, तो p का मान है रूट में 7, और b का मान कितना हो गया, 3। b का मान कितना हो गया, 3। इसका क्या आंसर हो गया, रूट में 7 और बटा में 3 बन गया बच्चों। 4 का भी आसान है। नंबर 5, नंबर 5 में कहा बच्चों, तो नंबर 5 का भी आसान ही है। सिद्ध करें कि ब्रैकेट में दिया हुआ 1 प्लस 10 का स्क्वायर और माइनस में sec का स्क्वायर a इंटू में cot a और का दिया हुआ है बराबर में 2। तो यहाँ पर लिख देते हैं, दिया है कच दिया हुआ बच्चों। तो यहाँ पर 1 प्लस 10 a का होल स्क्वायर और माइनस में sec स्क्वायर a और इंटू में cot a और बराबर में 2, ये दिया हुआ है। अब इसको बनाना है कैसे बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा, a प्लस बी का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर है,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? तो ए का स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा 2ab। इसी पर रखना ए का मान कितना है 1 और बी का मान कितना दिया हुआ बच्चों 10a। तो इस पर बैठाना है। तो यहाँ पर देखो बच्चों बैठा दे। ए का मान कितना हो गया? तो ए का मान 1 है, 1 हो गया और इसमें स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया। प्लस बी का मान कितना है 10a, तो यहाँ पर 10a हो गया और इसमें स्क्वायर दिया हुआ, स्क्वायर कर दिया। फिर प्लस और फिर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 करें इंटू ए का मान कितना दिया बच्चों? ए का मान 1 हो गया, बी का मान कितना दिया हुआ है 10a, यहाँ पर क्या हो गया 10a और उसके बाद क्या हो गया माइनस, यहाँ पर लिख दिया माइनस, उसके बाद क्या लिखा हुआ सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए ब्रैकेट बंद हो गया। फिर कॉट ए बराबर में 2। इतना समझ में आ गया। उसके बाद 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस 10 का स्क्वायर का यहाँ पर 10 स्क्वायर हो गया प्लस इसको पूरा गुना करने के बाद 210a आ जाएगा और माइनस में कितना है सेक स्क्वायर ए, उसके बाद कितना है कॉट ए बराबर में 2। तो यहाँ पर क्या हुआ बच्चों? इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, फिर प्लस यहाँ पर 2 हो गया और फिर 10a और माइनस में कितना दिया हुआ सेक स्क्वायर ए ब्रैकेट बंद हो गया और फिर यहाँ पर कॉट ए बराबर में 2। तो यहाँ पर क्या हुआ सेक और सेक कट जाएगा, माइनस प्लस कट गया, बचा कितना? तो यहाँ बचा 210a और इंटू में क्या बचा बच्चों? यहाँ पर कॉट ए बराबर में कितना हो गया 2। तो यहाँ पर कितना हो गया 2 का 2 और इंटू इस दोनों को मिलाकर 10 इंटू कॉट का मान कितना होता है बच्चों? तो 1 होगा और बराबर में कितना दिया हुआ है 2। तो 1 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा 2 और बराबर में कितना हो गया 2। ये भी क्या हो गया बच्चों? सिद्ध हो गया। समझ में आ गया बच्चों? आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है? दिखाइए कि 10 48 इंटू 10 23 इंटू में क्या हो गया 10 42 इंटू में 10 67 बराबर 1। लिख देते बच्चों यहाँ पर 6 का बना रहे हैं, दिया है 10 कितना है 10 48 हो गया और फिर इंटू में 10 23 हो गया और इंटू में कितना हो गया बच्चों 10 42, फिर इंटू में 10 कितना है 10 67 बराबर में 1। इतना दिया हुआ बच्चों। तो इसमें सबसे पहले क्या करना बच्चों? तो सबसे पहले यहाँ पर इसका जोड़ा यानी सेम लगाना है जो 90 बन जाएगा। तो 48 के साथ कौन होगा बच्चों? पहले सरियाना है। तो 48 के साथ देखो बच्चों 42 को एक साथ कर लेंगे, तो दोनों का क्या हो जाएगा 90 होगा, यानी 48 और 42 कितना हो गया 90 हो गया। इस दोनों को पहले कर देंगे और यहाँ पर क्या हो गया बच्चों 23 और 67, इसका भी क्या हो जाएगा 90। तो इसको क्या करना बच्चों? पहले सरियाना है, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं 10 कितना बच्चों? यहाँ 10 48 हो गया, इसके साथ कौन रहेगा? तो 10 42 इंटू और फिर यहाँ 10 कितना हो गया 23, इसके साथ कौन रहेगा 10 67 अब बराबर कितना है 1 लाना है। तो इस दोनों में से क्या करना बच्चों? चेंज करना। तो याद रखना बच्चों इसका फॉर्मूला होता है, इसका क्या होता है बच्चों? फॉर्मूला 1 होता है। तो यहाँ पर क्या करना? तो इसको एक चेंज करना, तो इसका फॉर्मूला होता है ऐसे 10 और यहाँ पर 90 माइनस थीटा बराबर में क्या हो जाएगा? तो इसका 10 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों कॉट थीटा, ये फॉर्मूला होता है। और याद रखना एक फॉर्मूला होता है 10 थीटा और इंटू में कॉट थीटा बराबर कितना होता है बच्चों 1, ये फॉर्मूला होता है, याद रखना। तो यहाँ पर देखो क्या करना बच्चों? सबसे पहले 10 है, 10 को लिख देना और यहाँ पर क्या करना बच्चों 90 शुरू में लिखना है, ताकि फॉर्मूला में 90 होता है शुरू में, इसलिए यहाँ पर 90 करना और माइनस करना। 90 में से कितना माइनस करेंगे? जो 48 आएगा तो 42 करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों? 48 को ऐसे लिख सकते हैं कि 90 माइनस क्या कर दिए 42, 90 में से 42 जाएगा क्या होगा 48 होगा, इसलिए हम लोग इसको ऐसे चेंज कर देंगे। फिर इंटू में क्या हो गया? इसको ऐसे लिख दो, कितना है 10 42, यानी 2 में से 1 को चेंज करना है। तो इसको हम लोग बदल दिए ऐसे और 1 को छोड़ दिए। फिर यहाँ पर इंटू में इसको क्या करेंगे? ऐसे रहने दे दे या इसको बदलो। तो यहाँ 10 कितना हो गया? 90 में कितना माइनस करेंगे? जो 23 बचेगा, तो यहाँ पर 67 माइनस करना पड़ेगा। 90 में से कितना 67 जाएगा तो 23 होगा। तो इस 23 को क्या करें? 90 माइनस 67 और इसको ऐसे ही लिख दो जितना भी दिया हुआ है। 10 कितना है 67
अब बराबर में क्या हो गया 1। तो यहाँ पर देखो बच्चों 10 क्या हो गया 10 90 माइनस 42 हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया 10 का क्या हो जाएगा कॉट हो जाएगा, 10 का कॉट और यहाँ पर 42। अगर यहाँ पर 10 दिया हुआ है 10 90 माइनस थीटा, यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर थीटा हुआ। अगर यहाँ पर 42 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 42। तो वही चीज यहाँ पर हुआ है 10 90 माइनस 42 है तो इसका क्या हो गया कॉट 42। और इंटू में कितना है 10 42 और फिर यहाँ पर इंटू में क्या हो गया इसका 10 का क्या चेंज हो जाएगा 10 का कॉट, कॉट कितना हो गया 67 और इंटू में क्या हो गया 10 का क्या हो जाएगा 10 ऐसे रह जाएगा, 10 कितना हो गया 67 और बराबर में 1। अभी हम फॉर्मूला बताए हैं कि 10 और कॉट का मान कितना होगा 1। अगर दोनों का एंगल यानी थीटा दोनों देखो सेम है, जब दोनों चीज सेम रहेगा और 10 कॉट रहेगा उसका मान 1। यहाँ पर कितना 42 और यहाँ पर 42 है दोनों सेम है। 10 और कॉट का फॉर्मूला कितना हो जाएगा 1 फिर इंटू और फिर यहाँ पर भी देखो इसका और इसका दोनों सेम है तो यहाँ पर 10 और कॉट का मान कितना हो जाएगा 1। यहाँ फॉर्मूला लिखाए हैं तो इस दोनों को मिलकर कितना हो गया 1 और बराबर में कितना है 1 है ना बच्चों। यहाँ पर कितना हो गया 1 को 1 तो गुना करेंगे क्या बनेगा 1 और बराबर में 1 क्या हो गया सिद्ध हो गया आंसर आ गया। नंबर 6 समझ में आ गया। नंबर 7 को देखो ठीक है बच्चों। नंबर 7 में क्या चीज है नंबर 7 भी आसान ही है, ज्यादा हार्ड नहीं है। नंबर 7 को कैसे बनाना है अच्छे से समझना है, सारा ये सब एग्जाम में आएगा इस बार इसलिए अच्छे से बना लेना है सबको। नंबर 7 में क्या चीज है तो नंबर 7 में बोला गया सिद्ध करे कि 10 1 कितना दिया हुआ है 10 1 हो गया और इंटू में फिर 10 कितना हो गया 2, 10 कितना हो गया 3 और डॉट डॉट क्या हुआ है 10 कितना है 39 और बराबर में कितना है 1 कितना दिया हुआ है यहाँ पर कितना 89 किया हुआ। अब यहाँ पर से क्या कर देंगे 10 कितना हो गया 1 हो गया और यहाँ पर 10 2 और यहाँ पर 10 कितना हो गया 3 और इंटू में क्या करेंगे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो गया 89 को क्या करें 3 बार लिखा हुआ इसको 3 कम कर देना यानी यहाँ पर 89 से पहले 88 88 से पहले 87 यानी कितना हो गया 10 87 89 7 हो गया फिर कितना हो गया 10 88 यानी 88 हो गया और फिर इंटू में क्या हो गया 10 89 हो गया 89 कितना 89 अब बराबर में कितना 1। अभी हम क्या बताए थे बच्चों 6 नंबर में तो 6 नंबर में बताए थे कि सेम करना है 90 बनाना है तो ये 1 किसके साथ रहेगा 89 के साथ रहेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों ये 1 और 89 यानी 10 89 को एक साथ और 10 2 और क्या हो जाएगा 10 88 इसको क्या करेंगे एक साथ और 10 3 और 10 87 इसको क्या करेंगे एक साथ। तो यहाँ पर पहले हम लोग इसको सीधा सरिया लेना है 10 1 इसके साथ कौन आ गया इंटू में 10 89 हो गया फिर इंटू में क्या हो गया बच्चों 10 कितना है 2 इसके साथ कौन आ जाएगा बच्चों 10 88 और फिर इंटू में क्या है 10 यहाँ पर 3 कर दे 10 3 इसके साथ कौन आ जाएगा बच्चों 10 कितना है 87 क्या करे बच्चों सरिया दिए हैं ये दोनों 90 बन जाएगा 189 का और फिर यहाँ पर 288 का 90 हो गया और 3 और 87 का कितना हो गया बच्चों 1087 इसका कितना हो गया बच्चों तो 1 हो जाएगा है ना। अब बराबर में कितना हो जाएगा 1 इस दोनों का बनाएंगे तो इस दोनों का आंसर 1 आएगा इस दोनों का 1 आएगा इस दोनों का 1 आएगा। तो यहाँ पर क्या करना बच्चों इस दोनों में से एक को चेंज करना है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा तो यहाँ पर 10 का 10 हो गया और यहाँ पर 1 का 1 रहने दे रहे ठीक है बच्चों हम इसको चेंज कर रहे इस बार ठीक है। तो यहाँ पर 10 का 10 हो गया 90 में से कितना माइनस करेंगे जो 89 बचेगा तो 1 करना पड़ेगा है ना बच्चों 89 को क्या करना पड़ेगा 90 में से 1 माइनस होगा 90 में से 1 माइनस होगा 89 बचेगा फिर इंटू में क्या हो गया 10 और यहाँ पर कितना हो जाएगा और यहाँ पर डॉट डॉट किया हुआ था बीच में यहाँ पर डॉट डॉट ऐसे करके लिख देना बहुत बात है 89 बाद है 1 2 यहाँ पर क्या हो गया 1। तो यहाँ पर अभी क्या करें बच्चों तो पहले इसको ऐसे ही लिखे इसको चेंज किया 10 का 10 90 में कितना माइनस करेंगे जो 1 कितना 89 आएगा तो 90 में से 1 को माइनस करेंगे 89 बचेगा फिर यहाँ पर 10 कितना है 2 फिर इंटू में इसको चेंज करना तो यहाँ पर 10 कितना हो गया 90 में कितना माइनस करेंगे 88 आएगा तो यहाँ पर 2 माइनस करना पड़ेगा इसको यहाँ पर ऐसे लिखे ई का 88 को क्या करें ऐसे लिखते हैं है ना बच्चों 88 कैसे आएगा 90 माइनस 2 सबको क्या करना है 90 से ही माइनस करना है
फिर अब इस दोनों में से यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिख देना, 10 कितना हो गया 3 और इंटू इसको चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर 10 का 10 और 90 में कितना माइनस करें, जो 87 बचेगा तो 3 माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पर 87 लाने के लिए क्या करेंगे, 90 माइनस 3 क्या हो जाएगा 87। इसको ऐसे लिख सकते हैं। और बराबर में कितना दिया हुआ है, डॉट डॉट किया हुआ, बराबर में 1 लाना है, बराबर में 1, बराबर में 1 लाना है। तो अब यहां पर से क्या हो गया, ये 10 1 और फिर इंटू में क्या हो गया, 10 किस में चेंज हो गया, कॉट में, कॉट कितना हो जाएगा 1, फिर यहाँ पर इंटू कितना है 10 2 और फिर इंटू में इसका 10 का क्या हो जाएगा कॉट, कॉट कितना हो गया 2, फिर यहाँ पर का इंटू, यहाँ पर कितना हो गया 10 3 और फिर इंटू में क्या हो जाएगा, इसको लिख दिए हैं और इसका क्या बन जाएगा कॉट, कॉट कितना 3 डॉट डॉट कर दो बराबर में 1, यानी इस दोनों मिलकर क्या बन गया बच्चों 1। फॉर्मूला होता है 10 कॉट का मान 1, फिर यहाँ पर क्या हो गया बच्चों 10 कॉट का मान 1, फिर इंटू में इसका क्या हो गया 10 कॉट का मान 1, बराबर में कितना हो गया बच्चों, तो यहाँ पर 1। तो ये पूरा को आपस में गुना करने के बाद कितना होगा बच्चों, क्या 1 और बराबर में कितना हो गया 1, तो इसका आंसर आ गया। समझ में आ गया बच्चों, कितना का बना दिए, 7 का हो गया 8 का समझना अच्छे से। तो 8 में क्या बोला गया है, तो 8 का कैसे बनेगा, तो यहाँ पर बोला गया है मान निकाले साइन 45 कॉस 45 माइनस से साइन 30 कॉस 30। ये तो और आसान है, साइन कितना दिया हुआ, साइन 45 हो गया और कॉस 45 और माइनस में साइन 30 से और इंटू में कॉस 30 दिया हुआ है बच्चों। तो यहाँ पर इसमें क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, इसका साइन 45 का मान कितना होता है 1 बाय रूट में 2 और इंटू में कॉस 45 का मान 1 बाय रूट में 2, फिर माइनस और साइन 30 का मान 1 बाय 2, फिर यहाँ पर इंटू हो गया कॉस 30 का मान रूट में 3 बाय 2। अब यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, ऊपर में 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 बनेगा और नीचे को आपस में गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों 2 और फिर माइनस और ऊपर में क्या हुआ और 1 और रूट में 3 हो गया 1, कितना हो जाएगा रूट में 3, 1 और रूट में 3 कितना हो जाएगा रूट में 3 और नीचे वाला क्या हो जाएगा बच्चों 2 कितना हो जाएगा 4। अब इसका क्या करना है, एलसीएम लेना, यानी कितना 2 और 4 का एलसीएम 4, यहाँ पर 2 का टेबल में 4 कितना बार में आएगा, तो 2 का टेबल में 4 2 बार में आएगा, 2 से 1 को गुना करेंगे तो 2 ही बनेगा और माइनस 4 का टेबल में 4 कितना बार में आएगा, तो 4 का टेबल में 4 1 बार में और 1 को गुना करना इसके साथ 3 के साथ, 1 गुना रूट में 3 कितना हो गया रूट में 3। तो यहाँ पर क्या बना बच्चों, तो यहाँ पर जो आंसर आया अब, तो यहाँ पर यही तो इसका आंसर होगा, इससे आगे बनेगा नहीं, तो इसका तो आंसर भी हो गया। कितना आसान है, समझ में आ गया, 8 का इतना आसान है और उसके बाद 9 में देखो 9 का भी आसान है, 9 में भी पूरा आसान ही है, ज्यादा हार्ड नहीं है। 9 में क्या बोला गया है, तो 9 में देखो दिया है कितना है 2 10 स्क्वायर 45 हो गया और प्लस में कितना कॉस स्क्वायर 60 और प्लस में साइन स्क्वायर 60, इतना का मान बोला गया निकालने के लिए, 2 हो गया और यहाँ 10 45 का मान कितना होगा 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ कॉस 60 का मान कितना होता है 1 बाय 2, इसमें स्क्वायर है स्क्वायर कर दिए, प्लस साइन 60 का मान कितना होता है तो रूट में 3 और बाय में 2, इसमें स्क्वायर है स्क्वायर कर दिए। तो यहाँ पर 2 का 2 हो गया गुना 1 का स्क्वायर 1 प्लस और 1 का स्क्वायर कितना 1 और नीचे में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस फिर यहाँ रूट में 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 3 और नीचे में 2 का स्क्वायर फिर कितना हो जाएगा बच्चों, तो 2 का 4, 2 से गुना 1 करेंगे 2 ही आएगा, 2 प्लस 1 बाय 4 हो गया प्लस में 3 बाय कितना हो गया यहाँ पर 4। यहाँ पे इसका एलसीएम लेना 4 आएगा, तो यहाँ पर नीचे कुछ भी नहीं है 1 समझना और 1 का टेबल में 4 कितना बार में आएगा 4 बार में है ना, 1 का टेबल में 4 बार में आएगा, 4 से गुना 2 करेंगे 4 दूनी 8 प्लस 4 का टेबल में 4 1 बार में आएगा, 1 गुना 1 हो जाएगा, प्लस 4 का टेबल में 4 1 बार में आएगा, 1 गुना 3 करेंगे 3 हो जाएगा, ऊपर कितना हो गया बच्चों, तो यहाँ पर 4 8 12 हो गया, नीचे में 4 3 12, आंसर कितना आ गया 3। कितना आसान है, 9 का भी बन गया है ना बच्चों, 9 का हो गया। नंबर 10 देखो बच्चों, नंबर 10 में एक बचा हुआ है, उसको समझना कैसे बनेगा। नंबर 10 एक बचा हुआ है, नंबर 10 में क्या बोला गया है, यदि
ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि टेन ब्रैकेट में बी प्लस सी बाय में 2 बराबर में कॉट ए बाय 2। यहाँ पर बच्चों तुम आप लोग को मालूम है बच्चों कि यहाँ पर त्रिभुज में क्या होता है ए बी सी कोणों का योगफल कितना होता है बच्चों 180। x को कितना होता है बच्चों 80। तो यहाँ पर क्या करना बच्चों सबसे पहले दोनों तरफ से क्या करना 2 से भागा कर देना। तो यहाँ पर से क्या करते हैं 2 से इस साइड और 2 से इस साइड दोनों तरफ 2 से क्या करें बच्चों भागा कर दिए। लाना है कहा बच्चों यहाँ पर b प्लस सी है। तो यहाँ पर क्या करना बच्चों 2 के लिए इसको अलग कर लेना और b प्लस सी के लिए अलग करना। a और बटा में 2 और प्लस b प्लस सी अबाय में 2 ऐसे कर देना इसको। और उसके बाद क्या करना बराबर में 180 कटेगा कितना हो गया 90 यानी कितना हो 2 से कटा 90 आ गया। अब यहां से क्या करते हैं बच्चों इसको इस साइड भेज देते हैं। यहाँ b प्लस सी और बाय में 2 बराबर कितना हो गया 90 और माइनस में a बाय 2 यानी फॉर्मूला बन गया इतना। समझ में आया इतना क्या हो गया फॉर्मूला निकल गया। तो हम लोग को दिखाना है क्या चीज कि इतना बराबर इतना होगा। तो यहाँ पर क्या चीज हो गया 10 b प्लस सी और बाय में 2 और बराबर में कितना है कॉट ए बाय 2 है ना। तो यहाँ पर 10 का 10 हो गया और यहाँ पर b प्लस सी और बाय में 2 कितना निकला तो 90 माइनस ए बाय 2 यानी इसके जगह क्या करेंगे हटा के इसको लिख देना है 90 और माइनस में a और बटा में 2 और बराबर में कितना हो गया कॉट ए बाय 2। तो यहाँ पर 10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 10 का कॉट 10 का क्या हो गया कॉट और यहाँ पर कितना है a बाय 2 जो भी रहेगा यहाँ पर वो हो गया और बराबर में कितना हो गया कॉट a बाय 2 यही दिखाने का था बराबर हो गया। ठीक है बच्चों समझ में आ गया। आज की क्लास इतना ही।